धौलपुर पोखरा कॉलोनी मचकुंड रोड कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेप की घटना कर फरार आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं करने पर कुशवाहा समाज के नेता बीके कुशवाहा ने बताया कि ये घटना 15 दिसंबर को हुई थी और आरोपी ने नाबालिग को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया और उसके साथ रेप जैसी घटना करने के बाद प्राप्त आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को कुशवाहा समाज के लोग गांधी पार्क में एकत्रित हुए। इस दौरान शिवचरण कुशवाहा भाजपा नेता, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के साथ समाज के नेता रामहेत कुशवाहा, बीके कुशवाहा सहित अन्य सदस्यों के मामले की निंदा की। उन्होंने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। गांधी पार्क में प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर पहुंचे। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का समय दिया गया। गिरफ्तारी न होने पर कुशवाहा समाज ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 15 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को जेल प्रहरी के प्रवेश पत्र देने के लिए अपने घर बुलाया था, जहां उसके नाबालिग के भाई को बाजार में किताब लाने के लिए भेज दिया। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद नाबालिग ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी के रिश्तेदारों को घेर कर मारपीट की, जिसमें हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने आरोपी के रिश्तेदारों को कंधे पर उठाकर भीड़ से बचाया था। पूछताछ भी करी। अभी जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें ये सूचना है कि कहीं ये जयपुर में छिपा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने टीम भेज रखी है और लगातार जिन लोगों के संपर्क में पहले आया था, इसके रिश्तेदार जो भी थे या परिजन थे, उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम जल्दी इसको जो है, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, हमारे संज्ञान में सबके में है इस चीज़ के बारे में, तो मैं इसको डेली बेसिस पे जो है मॉनिटर कर रहा हूँ। और सेंसिटिविटी को ही समझते हुए उसी दिन जब घटना हुई शाम को ही उसका मेडिकल, मैंने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था तुरंत ही बोर्ड से करा दो, मेडिकल हो गया। बयान नेक्स्ट डे हो गया मेरे पास कोर्ट में, नेक्स्ट डे कोर्ट में बयान दिया। क्योंकि कई बार क्या ऐसे में प्रयास ही होते हैं किसी ना किसी के कि कुछ सेटलमेंट कर दें, ऐसा कुछ करते हैं, वैसे कोई स्कोप ना रहे, क्योंकि घटना जो है काफ़ी घिनौनी है इस तरह से। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी हम उसको दस्तयाब भी कर दें। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी पब्लिक 3 दिन का टाइम दे रहे थे, 7 दिन का दे रहे थे, सभी तरीके के लोग होते हैं, 24 घंटे। फिर मैडम आगे प्रधान जी थे। हमारे धौलपुर जिले की बहुत दुखद घटना, एक बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी माँ भी रो रो के बुरा हाल है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी ये एक समाज की लिए दुखदाई नहीं है, सर्व समाज के लिए दुखदाई है। सभी की बेटियां सभी की सम्मानीय है और मैं तो यही कहूंगी कि सभी बच्चियों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी बहन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो ढांढस बनाया है कि जल्दी से जल्दी हम इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि उसका और भी बैकग्राउंड खंगाल के देखा, वो वाकई में बहुत हाफ माइंड समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन इस तरह के कृत्य वो करता आया है। उसके परिवार में भी कोई नहीं मिला है, देखा गया है। तो उसे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से भी यही कहा है मैंने कि इस पीड़ित बच्ची की, इस परिवार को आप जितनी भी कानूनी मदद कर सकते हैं इस परिवार की करें, जिससे इनको ढांढस मिले। और आज एक बेटी ने इस आवाज को उठाया है, ऐसी कई बेटियां भी होंगी जो उनकी आवाज दबा दी गई है समाज। जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बदले में समाज संदर्भ में समाज के सभी समाज के प्रतिनिधियों ने और समाज ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े और पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। कल ही मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला सम्मेलन की बात हुई थी। महिला सम्मेलन में जिस तरह से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के अपराध किसी भी समाज के लिए बहुत ही घिनौनी बात है, वो नहीं होनी चाहिए और प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब ने भी, कि जितनी जल्दी होगा उसको हम पकड़ेंगे और उस पर बहुत जल्दी और इनाम भी घोषित करेंगे, जिससे कि वो जल्दी पकड़ में आए। धन्यवाद। तो पब्लिक तो 24 घंटे मांग रही थी और हमने निवेदन भी किया है, साथ में हमने प्रेसली ये भी कहा है कि 3 दिन आपके हैं और चौथा दिन हमारा है। और इस उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष भरतपुर वीरबाबू जी ने कल भरतपुर
3 दिन बाद चौथे दिन हम कुश्ती आर पार की लड़ेंगे। फिर प्रशासन की जिम्मेदारी खुद की होगी। हमने प्रशासन को आगाह भी किया है कि चौथे दिन या तो आप हमें अंदर कर देना या आप हमारे पीछे लग लेना, हम किसी भी सूरत में पीछे हटेंगे नहीं। 3 दिन के बाद हम कोई भी विचार नहीं करेंगे। हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम कुश्ती आर पार की लड़ेंगे और अपनी जान को भी न्यौछावर करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।